नशा करते हो जी? स्मैक पीते हो? लगता है कि देख के लग रहा है स्मैक पीते हैं। तो क्यों मारा पिताजी को? क्या भी बात था बताओ? पारिवारिक मैटर। अरे पारिवारिक क्या मैटर है? ऐसा क्या कर दिया था पिताजी की जो है जो मार दिया? अपनी बेटी का रेप कर दिया। अपनी बेटी का रेप करता था? खगड़िया के मथुरापुर नपटोलिया में हूँ और नपटोलिया में कल एक बहुत बड़ी हादसा हो गई है। इस सोसाइटी में एक घर है जिस घर के बारे में लोगों को पता नहीं, लेकिन घर में 3 भाई, एक पिता और शायद उनकी बहन रहती थी। लेकिन कल इतनी बड़ी घटना हुई है कि इसी घर में एक बेटे ने अपने पिता को और अपनी सगी बहन को मौत के घाट धारदार हथियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की ओर ये मुख्य दरवाज़ा है और जब घटना शायद हो रही थी तो ग्रामीणों के अनुसार गेट बंद था और ये जो दरवाज़ा है आप देख सकते हैं नीचे मतलब खून जो है पूरी तरह बह रहा था और ये खून का बहाव है, पूरा खून काला पड़ गया है। और यहाँ पे इस घर के छोटे बेटे ने अपने ही पिता को धारदार हथियार से वार करके मार दिया। इसके साथ साथ ये पूरा घर है और घर के पीछे की ओर एक टैंक है, शायद जो स्थानीय ग्रामीण है या फिर इन्वेस्टिगेशन में बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद हथियार को उसी टैंक में गिरा दिया गया। हालांकि इस समय बारिश हो रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि उस टैंक से हथियार को निकाल दिया जाए। साथ ही साथ ये जो कमरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी इसमें ताला लगा हुआ है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इसमें जाना अलाउड नहीं है। इसी घर में लड़के ने अपनी बहन का भी बहुत दरिंदगी तरीके से धारदार हथियार से वार करके मार दिया। और सिर्फ एक ही नहीं, एक ही घर में एक पिता और एक बहन, 2 लोगों की घर के ही छोटे बेटे ने वार करके मार दिया। आखिर क्या है मामला? कल जब ये घटना हुई थी, घटना के बाद जब इन्वेस्टिगेशंस में या फिर कुछ पत्रकारों के द्वारा, कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा जब लड़के से पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी कि आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, पहले तो वो कुछ बोलने से इनकार था, लेकिन लास्ट में एक शब्द कह के गया कि पिता और पुत्री का गलत संबंध था, ये हमें बर्दाश्त नहीं था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को अंजाम दिया। आखिर बिहार में क्या हो चल रहा है? बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बहुत ही कोशिश किया जा रहा है कि बिहार को साफ सुथरा बिहार बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मतलब मानव रूप में भेड़िया छुपे हुए हैं और घटना को अंजाम देते रहते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा सुलेंदर चौरसिया। ये लोग यहीं के रहने वाले थे? ये लोग अलग से आके बसे हैं। कहाँ से? जिला खगड़िया, घर मलपा है। मलपा के रहने वाले? हाँ। कितने लोग रहते थे इस घर में? यही सब परिवार था। अच्छा। और दूसरा आदमी कोई नहीं था। कितने लोग थे? मतलब 3 भाई और 3 भाई था। हाँ। तो 3 भाई में तीनों भाई रह रहा था नानी घर डांटोल मार्केट। तो वहाँ से आता जाता था, घरे है हम लोग देखते थे बाहरे हम लोग इसके यहाँ क्या करने आएंगे, तो देखते थे कि आता जाता था घर, लेकिन तीनों भाई रहता था यहाँ, बाप बेटी रहता था। समाज के लोगों से कैसा मेलजोल था उनका? समाज का किसी से मतलब नहीं रखता था ये। अच्छा। ये आता था अपने गेट को बंद कर लेता था। क्या कुछ पता चला किस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी गई? आखिर एक छोटे बेटे ने अपने ही पिता और अपने ही बहन को कैसे मार दिया? क्या वजह थी? कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, ये सब पता, हम लोग अलग का आदमी हैं। अच्छा। उनके 2 भाई वो कहाँ है? अभी इस घर में नहीं है? 2 भाई जो है वो प्रशासन के हवाले कस्टडी में है। अच्छा। छोटा वाला भी प्रशासन? वो भी। अच्छा। तो कहाँ क्या है, हम लोग तो बाद में जैसे अभी आए हैं वैसे कल तो हम शाम में आए, उस वक्त में पूरा पब्लिक या प्रशासन भी था। उस लड़का का क्या व्यवहार रहता था? समाज के लोग के साथ कैसा व्यवहार रहता था? जब यहाँ बसे तो सामाजिक लोगों से तो मिले ही होंगे। हाँ। कैसा प्रतीत होता था? आदमी तो मिली जुली आदमी था और ये पारिवारिक मामला, बाप बेटा का मामला था। इसमें समाज का आदमी कुछ नहीं जानता था। जो भी करता था अपना गेट लगा करके अपने घरे में करता था, तो बाहर के लोग कैसे आता? गेट लगा हुआ रहता था, कभी भी किसी से कोई नहीं, माने जब से बना है ना ये, तब से गेट लगा ही रहता है। आप हमारे पीछे की ओर आइए, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और स्थानीय खगड़िया पुलिस इस वक्त रेस्क्यू करने पे लगी हुई है। फंसा हुआ है उसमें क्या? नहीं, वो हरा वाला है। हरा वाला है? वही हरा वाला है। अच्छा। पीछे है, हिसाब से पीछे है। 1 मिनट इधर आओ, जूम करके जाएगा क्या? जूम करके लो ना, वहाँ हरा वाला जो सामने दिख रहा है, ये सामने वही है, जूम करो तो।
ये जो सामने आप टैंक देख रहे हैं ये पानी का टैंक है और इसी टैंक में जिस हथियार से वार किया गया था और वार करने के बाद अपने पिता और अपनी बहन की हत्या की गई थी, वही खंजर इस टैंक में गिरा हुआ है और स्थानीय प्रशासन इस चीज़ का रेस्क्यू कर रही है ताकि इसको निकाला जा सके और फोरेंसिक में भेजा जा सके ताकि इसका जांच से पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से क्या कुछ किया गया था। फिलहाल ये पूरा का पूरा घर है और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। यहाँ और भी कुछ लोग हैं क्या, एक दो आदमी लोग? चलिए, तो इस प्रकार की घटना थी और कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है यह घटना कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और पूरे देश भर में कहीं ना कहीं राक्षसी रूप में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आखिर कब तक चलता रहेगा और कब तक प्रशासन अपने ऊपर रिस्क लेकर के इन घटनाओं पे जाते रहेगी और इन्वेस्टिगेट करते रहेगी। जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे, अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक समाज सुधरने वाला नहीं है। आखिर बेटे के अनुसार एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ नाजायज़ संबंध कैसे बनाया होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल मामले की पड़ताल चल रही है और आने वाले समय में इसका पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना की जितनी ज़्यादा निंदा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बिहार को बदनाम कर रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के लिए, बिहार की छवि के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। आप देख सकते हैं पीछे का दरवाजा, सॉरी ये सामने का दरवाज़ा है और दरवाज़ा पे खून का जो रक्त है वो पूरा धब्बा फैला हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने का। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ का रहने किस वाले। प्रकार से घटना हुई थी, कुछ पता है आपको? नहीं क्या भैया, हमको कब पता चला आपको कि इतनी बड़ी हमको घटना 4:30-5 बजे पता शाम में? तो उसी समय के आसपास में घटना हुआ हाँ था? हाँ, वही सामने का आसपास। स्थानीय लोगों को भी इस परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये लोग कहीं बाहर के रहने वाले थे और यहाँ पे ज़मीन खरीद करके घर बसाए थे। लेकिन क्या पता था कि जिस घर को उन्होंने सपने सजोए हैं घर पे रहने के लिए, वही घर एक दिन इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो जाएगी। आगे तो आइएगा, वहाँ पे खड्डे जाइएगा और गिरे अरे मुझे छोड़े ना, ये ऐसी खाली डंडी है कि चाकू नहीं है। उसमें अति कबाड़ दिया है, चाकू तो यही वाला था, इसमें अति इसमें निकाल दिया है ना। नहीं है, खाली